हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स अकेडमी। चलो अब चालू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 21। बच्चा लास्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 20 में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का कंसेप्ट सीख लिया। हमने वहाँ पर यह सीखा कि किस तरह कोई भी फंक्शन को हम लोग पहचान सकते हैं कि वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वेदर इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यस बच्चा, इसी वीडियो के बारे में बात हो रहा है। तो होपिंग कि आपने उस वीडियो को देखा और उसके बाद यहाँ पर जम के रहोगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच कर दूंगा, जाके ज़रूर देखना। अदरवाइज क्या होगा मालूम है, जो चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ आधा समझेगा, आधा रटना पड़ेगा, और रटने वाली चीज़ों से मुझे बहुत तकलीफ है। तो प्लीज़ वीडियो को सीक्वेंस में देखो, आपको हर एक कंसेप्ट समझेगा। ये एश्योरेंस मैं देता हूँ, ये एश्योरेंस फ्रेंड्स अकेडमी चैनल दे रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कैसे मालूम पड़ेगा। फंक्शंस का मतलब क्या होता है, एक कर्व, एक ग्राफ बढ़ रहा है इंक्रीजिंग, ग्राफ घट रहा है डिक्रीजिंग। लेकिन मसला ये है, तकलीफ ये है कि क्वेश्चंस में ग्राफ नहीं दिया रहता है, क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया रहता है। तो हम लोग कैसे पहचानते हैं कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है विदाउट ड्रॉइंग अ ग्राफ? यस, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी कौन सा कंसेप्ट, स्लोप का। स्लोप, यस, स्लोप मतलब ढलान। यहां पर देखो ये क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, और ये क्या होता है, नेगेटिव स्लोप। याद आ रहा है बच्चा आप लोग को? और यहाँ पर ना ये लेफ्ट साइड से आओ हमेशा, ना ये बढ़ रहा है ना ये कम हो रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो स्लोप बढ़ रहा है मतलब फंक्शंस बढ़ेगा, स्लोप कम हो रहा है मतलब फंक्शंस घटेगा। बस यही चीज। जैसे देखो ये वाला देखो, ये आपको क्या लगता है, ये ग्राफ यार, ये ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब देखो हर एक पॉइंट पे इसका स्लोप निकालने की कोशिश करो, आप लोगों को कुछ चीजें मालूम पड़ेगा। देखो यहाँ पर स्लोप निकालो, यहाँ पर भी स्लोप निकालो। मतलब हम लोग है ना ग्राफ बिना बनाए स्लोप का कंसेप्ट यूज करके हम लोग बताते हैं कि फंक्शंस इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। स्लोप मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। हम लोग कैसे बताते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स से। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब स्लोप। तो यहां पर स्लोप बोलो ना, घट रहा है मतलब स्लोप घट रहा है, स्लोप घट रहा है, स्लोप घट रहा है। यस, हमने डिसाइड कर लिया स्लोप घट रहा है। इसका मतलब इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो एक घटता हुआ बनेगा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा। तो बस इतना याद रखना। यही सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर सीख लिया। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? स्टार्ट करते हैं। इन प्रीवियस लेक्चर हमने बोला एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या फासला है, क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक इक्वल टू का। इसमें स्लोप का वैल्यू 0 चलेगा। स्लोप का वैल्यू 0 मतलब ऐसा स्ट्रेट, इसमें स्लोप का वैल्यू 0 नहीं चलेगा। बस यहाँ पर स्ट्रिक्टली को एक और वर्ड यूज किया रहता है, मोनोटोनिकली। याद आ रहा है बच्चा? यस। यहाँ पर चलो इसका बताओ क्या लिखते हैं, स्लोप पॉजिटिव। ये पॉजिटिव मतलब क्या होता है, सिंपल है। कुछ बच्चे ना, मैंने देखा अक्सर मेरे कॉमर्स वाले बच्चे को भी ये कंसेप्ट है। मैंने देखा बच्चे कॉमर्स वाले ना इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर ये पॉजिटिव नेगेटिव मेरे को समझ में नहीं आता। मेरी बात सुन, तो यहाँ पर सिंपल चीजें में बात कर। यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा है, मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या होता है। जरा सोच देख बच्चा, प्लीज, ये क्रूशियल टाइम है, अभी तेरा दिमाग को स्थिर रख के सोच। ये ए के बारे में, ये वाले के बारे में बोल। इसके पास दो दांतें मतलब ये बड़ा है। किससे बड़ा? 0 से। कोई भी चीज 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब 1 2 3 4 5 6, अल्टीमेटम वो पॉजिटिव होता है। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। ये वाला देखो, ए का वैल्यू क्या है, ए के पास दो दांत है क्या? नहीं, ए के पास पिछवाड़ा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ए छोटा है। किससे छोटा है? 0 से। 0 से छोटा मतलब क्या हो रहा है, 0 से छोटा मतलब क्या होता है, 0 से छोटा मतलब -1 -2। यस, यू कैन राइट -2.3, कुछ भी लिख सकते हो, मैं स्टैंडर्ड नंबर ले रहा हूं। मतलब 0 से बड़ा पॉजिटिव, 0 से छोटा नेगेटिव। ये याद रखें, जिसके पास दो दांत वो बड़ा, जिसके पास दो दांत तो बड़ा, 0 वाला। हाँ, ये चीज याद रखना। अब तुम लोग को और एक चीज बता दो, नहीं समझता, याद कर लो। ये वाला पार्ट जिसके पास रहेगा इसका मतलब पॉजिटिव, 0, पिछवाड़े पे 0 रहना चाहिए। अच्छा ये देखो, दो दांत जिसके पास है वो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब क्या होता है, ए क्या है, यहाँ पर ए क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पर ए का वैल्यू देखो, 0 से छोटा मतलब ए क्या है, नेगेटिव। ऐसा सोचो आप लोग सोचो, क्योंकि आज के लेक्चर में ना अपने को ये बहुत सारी चीजें लगने वाले, तो इसमें कंफ्यूज पहले हो गए तो भाई दिक्कत देगा। अभी भी डाउट है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझने की कोशिश करो आप लोग। पहले यहाँ पर बोलो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मतलब ये इसका स्लोप पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव मतलब ये देखो, इसको दो दांत देने का, और यहाँ पर इक्वल टू 0 भी चलता है। अच्छा इसका बताओ एफ डैश ऑफ एक्स, ये देखो इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब इक्वल टू नहीं देने का, मतलब स्लोप का वैल्यू 0 नहीं चलेगा। फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कैसे मालूम पड़ रहा है, उसके स्लोप से। स्लोप मतलब dy/dx बोलो या एफ डैश ऑफ एक्स बोलो। ये बोलो एफ ऑफ एक्स इज और डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव। कितना इजी, डिक्रीजिंग नेगेटिव, इंक्रीजिंग पॉजिटिव। अच्छा डिक्रीजिंग है, नेगेटिव मतलब क्या आएगा, इसका वैल्यू 0 से छोटा रहेगा।
और स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं मतलब इधर इक्वल टू 0 चलेगा। यहाँ पर क्या होता है एफ डैश ऑफ एक्स, बोलो यहाँ पर स्ट्रिक्टली इक्वल टू नहीं चलेगा। बच्चा आज के लेक्चर में मुझे और एक कंसेप्ट लगने वाला है, इसके बारे में आप लोग को समझना पड़ेगा। यहाँ पर ये बहुत ही चिंदी मैथ्स है, हम लोग न्यूमेरिकल्स करते करते डील करेंगे, लेकिन ये चिंदी मैथ्स है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए जो 12वीं स्टैंडर्ड 12th में है और 11th में है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। यस, इस टॉपिक का नाम होता है इनइक्वालिटी। ये फंक्शन चैप्टर में आपने डील किया है। सर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेट इट बी, छोड़ दो, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनना। मैं तुम लोग से सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, दो जन मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कब आता है, बोलो पॉजिटिव कब आता है। इसके लिए 2 केस बनता है, बताओ। दो जन मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कब आता है, मैं बताता हूँ। या तो दोनों प्लस रहेगा, यस, दोनों माइनस नहीं, हाँ दोनों माइनस, दोनों क्या रहेगा माइनस। अच्छा अगर गलती से मैंने एक जगह प्लस लिखा एक जगह माइनस लिखा, चलेगा नहीं, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। मैंने बोला 2 जन मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कब आता है, यस बरोबर। या तो दोनों प्लस, पहला वाला प्लस कंपल्सरी, दूसरा वाला प्लस, ऐसा बोलना चालू किया, या फिर दोनों माइनस, पहला वाला माइनस दूसरा वाला भी माइनस। अरे समझ पा रहे हो। अच्छा तुम लोग मुझे बताओ 2 जन मिलके नेगेटिव कब आता है, 2 जन मिलके नेगेटिव कब आता है। इसके लिए भी 2 केस है, बोलो 2 केस है, बताओ। सर बहुत ही सिंपल है, या तो हम लोग बोलेंगे प्लस माइनस, या फिर माइनस प्लस। मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया। यस, तो आज के लेक्चर में ना इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है इनइक्वालिटी कंसेप्ट में। मैं बताता हूँ क्या है, पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ। अच्छा 2 जन मिलके पॉजिटिव, यहाँ पर सुनना चाहिए, यहाँ पर नोट करके लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पर 2 जन मिलके पॉजिटिव कब आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख लोगे तो फायदे में रहोगे, यहाँ पर लिख लोगे तो फायदे में रहोगे। बोलो 2 जन मिलके पॉजिटिव कब आता है। और यहाँ पर भी सेम चीज़ है, 2 जन मिलके नेगेटिव कब आता है। बच्चा ध्यान से सुनना, नेगेटिव कब आता है, सिंपल सा आंसर है, तुम लोग समझ गए रहेंगे। यही चीज़ वापस लिख रहा हूँ, या तो दोनों प्लस आएगा और या फिर दोनों माइनस आएगा। यहाँ पर 2 जन मिलके मल्टीप्लाई करके माइनस कब आता है, या तो प्लस माइनस या अच्छा हिंदी लिख दिया यहाँ पर, या और क्या आएगा माइनस प्लस। अब इसी चीज को मैंने तुम लोगों को बोला, प्लस मतलब क्या होता है, दो दांत लेफ्ट साइड, 2 दांत ये यहाँ पर, ये लेफ्ट साइड, तुम्हारा लेफ्ट साइड, मेरा नहीं। अच्छा यहाँ पर देखो, अब इसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं ये देखो, अभी मैं समझाऊंगा, ये चीज क्लियर रखो। इफ ए डॉट बी, 2 जन, ये ए है ये बी है, पहला डब्बा दूसरा डब्बा, पहले डब्बे को ए बोला दूसरे डब्बे को बी बोला, अगर दोनों मिल के पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब इक्वल टू पॉजिटिव नहीं लिखना है, कैसे लिखना है ये बताता हूँ। पॉजिटिव मतलब दोनों मिलके पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों मिलके मल्टीप्लाई करके 0 से बड़ा, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, बस इतना याद रखना। देख बच्चा, दोनों का मीनिंग एक ही हो रहा है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। देन अगर 2 जन मिलके पॉजिटिव आ रहे हैं, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलो देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहला डब्बा पॉजिटिव। अरे समझ पा रहे हो, ये देखो पॉजिटिव मतलब ये वाला बोला, 2 जन मिलके पॉजिटिव कब आते हैं, यहाँ पर या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। क्या लिखेंगे, पहला वाला भी पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, एंड दूसरा वाला भी पॉजिटिव 0 से बड़ा, ये पहला केस। और या फिर क्या आएगा, बोलो पहला वाला 0 से छोटा नेगेटिव, एंड दूसरा वाला भी क्या आएगा नेगेटिव। क्या ये चीज़ क्लियर हो गया बच्चा, ये चीज़ क्लियर हो गया बच्चा। ये सीखना है आज के लेक्चर में, अपने को ये सीखना है। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो बच्चा जेडबलई का प्रिपरेशंस कर रहा है उन लोग मुझे बोलेंगे सर मेरे पास वेवी कव मेथड है। वेवी कव बच्चा तेरे पास ही रख, मैं इस वक्त महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले बच्चे को सिखा रहा हूँ। वेवी कव स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। अगर किसी को नॉलेज रहेगा वेवी कव बहुत ही ईजी है, चिंदी से होता है, 1 सेकंड में होता है, लेकिन नहीं बच्चा तुम लोग को इससे ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए इससे ही करना। मैं बताऊंगा, अभी सम लूंगा तो बाकी है। बोलो 2 जन मिलके पॉजिटिव आ रहा है, 2 जन मिलके पॉजिटिव आ रहा है, कैसे होगा, या तो पहला पॉजिटिव एंड दूसरा पॉजिटिव, या फिर पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव। चलो यहाँ पर बोलो, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, इफ 2 जन मिलके मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब क्या आ रहा है, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो। 2 जन मल्टीप्लाई करके नेगेटिव कब आता है, ये देखो यहाँ पर लिखा, ये ए बी 2 जन मल्टीप्लाई करके नेगेटिव कब आ रहा है। अब देखते हैं क्या हो सकता है, बोलो देन क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट इंप्लाइज, बोलो पहला वाला पॉजिटिव एंड दूसरा वाला नेगेटिव, या फिर बोलो क्या आएगा, बोलो बच्चा बोलो, पहला वाला नेगेटिव एंड दूसरा वाला पॉजिटिव। जब मैं सम कराऊंगा तो आप लोग को समझ आएगा कि मेरे को इसका यूज किस तरह करना है।
आप लोग को सिर्फ मैं ये बताना की कोशिश करूंगा, आप लोग को मैं ये बताऊंगा यहाँ पर विल सी यूज ऑफ दिस, विल सी यूज ऑफ दिस, ये चीज़ पता होना चाहिए। दो जन नहीं होता, याद करो, थोड़ा टाइम लो, वीडियो पॉज करके टाइम लो। अपन एवरेज स्टूडेंट है, ये अपनी गलती नहीं है, ये अपनी गलती नहीं है, ये ऊपर वाले ने अपना दिमाग को थोड़ा कम बना दिया है। लेकिन यस, ऊपर वाले ने बोला मैंने गलती किया ना, अब एक काम कर, तू मेहनत से उसको आगे लेके जा। तो एक काम कर, मेहनत करना चालू कर। अपन एवरेज स्टूडेंट है लेकिन मेहनत से, देखो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, हार्ड वर्क ऑलवेज बीट टैलेंट्स, ये चीज़ याद रखो, हार्ड वर्क ऑलवेज बीट टैलेंट। सामने वाला टैलेंटेड है लेकिन मैं हार्ड वर्किंग हूँ ना, तो मैं उसको हरा सकता हूँ, ये चीज़ याद रखना। तो आप लोग हार्ड वर्किंग बनो। अगर आप लोग में टैलेंटेड नहीं है, शायद आप लोग ये सोच रहे कि मैं टैलेंट नहीं हूँ, तो हार्ड वर्किंग बनो। और देखना एक दिन जब तुम लोग हार्ड वर्किंग करते करते उसको हरा दोगे ना, आप लोग के अंदर से आवाज आएगा कि यार मैं रियलिटी में तो टैलेंट था, मैं टैलेंटेड गाया हूँ यार। तो प्लीज़ आप लोग समझो, 2 जन मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ रहा है, 2 जन मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव, ये कितना इजी लग रहा है। लेकिन यहाँ पर हाँ बच्चे यही है, इधर ये ऐसा ऐसा आएगा तो यही करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, आप लोग एक काम करो, यहाँ पर मेरी बात सुनो, ये इसका मतलब क्या होता है नाउ नोट, यहाँ पर इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या होता है। मैंने बोला इसका मीनिंग बताने का कोशिश करो। मैंने इसके बारे में सिखाया आप लोग को। इसका मतलब x का वैल्यू 2 से 5 के बीच में, और इसका मतलब होता है x का वैल्यू 2 से 5 के बीच में, लेकिन 2 भी चलेगा 5 भी चलेगा। तो इसको लिखते कैसे मैथ्स में मालूम है, x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू व्हाट। देखो 2 से 5 के बीच में क्या लिखने का, 2 से 5 के बीच में। याद रखो 5 नहीं चलेगा, 2 नहीं चलेगा, इसके बारे में चर्चा हो चुका है अपना। यहाँ पर बोलो इसको लिखते कैसे, x बिलोंग्स टू व्हाट, इसको लिखते कैसे, x का वैल्यू बोलो जरा, सोचो सोचो। x का वैल्यू 2 से 5 के बीच में, x का वैल्यू 2 से 5 है, देखो ना, x 2 से बड़ा है 5 से छोटा है, x 2 से बड़ा है 5 से छोटा है, लेकिन 2 भी चलेगा 5 भी चलेगा, 2 भी चलेगा 5 भी चलेगा। अच्छा इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग बताओ, इजी है। x बिलोंग्स टू व्हाट, बोलो x का वैल्यू 2 से 5 के बीच में, बहुत सही, x का वैल्यू 2 से 5 के बीच में, 5 चलेगा, मतलब ये देखो, इसको ओपन बोलते हैं, इसको क्लोज बोलते हैं, और इसको सेमी ओपन। देखो ना यहाँ पर एक आधा एक क्लोज, दूसरा वाला आप लोग खुद से समझना चाहिए, चौथा वाला। यहाँ पर बोलो ना x का वैल्यू क्या आएगा, बोलो, यहाँ पर ऐसा लिखा मैंने, मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, बोलो क्या आएगा। x का वैल्यू 2 से 5 के बीच में, 5 नहीं चलेगा 2 चलेगा, इसको सेमी ओपन सेमी क्लोज बोलते हैं। चलो लेट इट भी, ये समझ गया बच्चा आप लोग को, ये नोट समझा। इसका यूज कैसे करेंगे बता रहा हूँ मैं, अभी बताता हूँ, रुक जाओ सब्र रखो। अगर मैंने लिखा x का वैल्यू 2 से बड़ा, बस ये चीज याद रखना, x का वैल्यू क्या लिखा, 2 से बड़ा, x का वैल्यू 2, इसको भी डब्बे में बनाओ। अच्छा x का वैल्यू 2 से बड़ा मतलब क्या आएगा, x का वैल्यू 2 से बड़ा मतलब क्या आएगा, x का वैल्यू 2 से बड़ा मतलब क्या आएगा, बताओ। x का वैल्यू 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब इधर देखते हैं, x का वैल्यू 2 से बड़ा मतलब यहाँ से चालू 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 चालू, हाँ चलते जाएगा। अच्छा इक्वल टू 2 नहीं है, इक्वल टू 2 नहीं है, तो मेरी बात सुनो, ये तो नंबर लाइन हो गया। तो x का वैल्यू 2 से बड़ा, देखो इसको ऐसा लिखते हैं, यस इसको ऐसा लिखते हैं, ये देखो ये दिख रहा है आप लोग को, मतलब x का वैल्यू 2 से बड़ा मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं। तो इसको लिखते कैसे, यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर देखो, एक मिनट, इसका मतलब x का वैल्यू 2 से बड़ा लेकिन 2 चलेगा। मैं इसको ग्राफ के थ्रू भी बताता हूँ, ग्राफ के थ्रू भी बताऊँगा, ग्राफ के थ्रू बताना सही रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ चलो 2 से बड़ा, इसको लिखते कैसे, x बिलोंग्स टू व्हाट, 2 से बड़ा, 2 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी को तो किसी ने नहीं देखा है, तो हम लोग इसको हमेशा ओपन ही रखेंगे। हाँ यहाँ पर देखना, ओपन रखना है या क्लोज रखना है, इधर ओपन ही रखना है, इक्वल टू नहीं है। यहाँ पर देखो x का वैल्यू क्या लिखा है, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को तो किसी ने नहीं देखा है, अब 2 को इक्वल टू डालना है, बोलो याद रहेगा, इन्फिनिटी कभी भी नहीं आएगा। अच्छा एक मिनट, मुझे बोलो इसका मतलब क्या हो रहा है, x का वैल्यू बड़ा या छोटा है, देखो x के पास 2 दांत नहीं है, x का वैल्यू छोटा है, किससे छोटा है, 2 से छोटा है, x का वैल्यू 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब क्या आएगा, 2 से छोटा मतलब लेफ्ट से, लेकिन ये इक्वल टू है ना, इसको भरा हुआ बनाने का, ये चीज याद रखना, मतलब 2 से कहाँ तक जा रहा है, 2 से माइनस इन्फिनिटी, टोटल रेंज बोलो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2, इन्फिनिटी को तो किसी ने नहीं देखा, इसलिए 2 को इक्वल टू डालना है, ये चीज याद रखना। अच्छा यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखो कैसा ग्राफ बनेगा, ये देखो नंबर लाइन पे पहले 2 लिखो और 5 लिखो। ये क्या हो रहा है, x का वैल्यू 2 से 5 के बीच में, x का वैल्यू 2 से 5 के बीच में। तुम लोग में से किसी बच्चे ने नोटिस किया, मैंने इधर ओपन बनाया, यहाँ पर देखते हैं,
देखो 2 लिखो 5 लिखो, x का वैल्यू 2 से 5 के बीच में, लेकिन 2 भी चलेगा 5 भी चलेगा, इसको क्लोज ऐसा भरा हुआ बनाते हैं। ये सारी चीज़ें लगने वाले अपने को, फ्यूचर में भी लगेगा। अच्छा इसका बताओ, x का वैल्यू 2 से 5 के बीच में 5 चलेगा 2 नहीं चलेगा। देखो इसको थोड़ा ओपन बना के रखा मैंने, ये भी तुम लोग सोच लो। तो अब फाइनली अपने को बात करना है, ये सारी चीज़ें आना चाहिए, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया है। यहाँ पर ये देखो इसका क्या आएगा, ये ओपन, ये समझ गया ना बच्चे। यहाँ पर इसको मिक्स मत करो, इसको मिक्स मत करो। अपने को ये पता होना चाहिए, 2 जन मिलके पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, 2 जन मिलके नेगेटिव आता है तो क्या होता है, केस 1 या फिर केस 2, केस 1 या फिर केस 2। प्लीज इसको कॉपी करो। अब मैं न्यूमेरिकल्स देता तो समझेगा आप लोग को मैं क्या बताना चाहता हूं। सो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक बार क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करो बच्चा। अगर आप लोग आज का पहला सम समझ जाते हो, आज का पहला सम समझ जाते हो, इसका मतलब ये एक्सरसाइज आधे से ज्यादा सॉल्व हो गया। देखते हैं क्या बोला गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पर x का वैल्यू पूछा गया है। x का वैल्यू 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, -1 -3 कुछ तो आएगा। फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब प्रीवियस में देखो हमने चेक किया था कि ये इंक्रीजिंग है या नहीं, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यहां पर इसने बोल दिया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से क्या मालूम है आप लोग को? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से क्या आइडिया लग सकता है ये बता दो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 नहीं चलेगा, इतना आइडिया लग गया। तो कल के दिन फ्यूचर में क्वेश्चन चेंज हो सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या सिर्फ इंक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग। इसी क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खास करके ये पहला सम देखते हैं। चलो सबसे पहले अपने को मालूम है हम लोग को एफ डैश ऑफ एक्स तो निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पर चेक नहीं करना, एफ डैश ऑफ एक्स तो निकालना पड़ेगा। चलो सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन पेपर पे चिपका हुआ है ना बच्चा। यहाँ पर 3x² - 12x + 6 क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स। बोलो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। भाई ये एप्लीकेशन सीख रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली करना रहता है। इसका आंसर क्या आएगा? नहीं आता तो ये देखो 2 और x³ का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x²। तो आंसर क्या हो गया? 6x²। अरे समझ पा रहे हो या नहीं? बाजू में करो, 2 को बाहर रखने का, x³ का डेरिवेटिव 3x²। वैसी यहाँ पर देखो ये 3 का 3 है, x² का डेरिवेटिव 2x, इट मीन्स व्हाट? वी आर गेटिंग 6x। ये माइनस का माइनस और ये क्या आएगा? 6x। बच्चा ये समझा या नहीं समझा बच्चा आप लोग को? ये डिफरेंशिएशन चैप्टर भी हो गया है, आधे से ज़्यादा हुआ, लेकिन बेसिक्स तो आता है। इसका डेरिवेटिव कैसे आया? माइनस का माइनस, इसका डेरिवेटिव 3 बाहर, x² का 2x, मतलब 3 2x 3 2x 6x, -12x का डेरिवेटिव -12 और 6 का डेरिवेटिव 0। लिखो मत। अच्छा याद करो, लास्ट लेक्चर अपन ने देखा था कि कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसने बता दिया है। तो यहाँ पर देखो एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, बोलो 6 को कॉमन लेंगे, x², आगे बोलो x² - x -2। और यहाँ पर ये कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, याद करो 121 144 169 ये कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो वी विल कीप एज इट इज। हम लोग को यहाँ पर मिल गया, ये मिल गया, लेकिन यहाँ पर कुछ तो बोला है। क्या बोला है? हियर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या लिखा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब देयरफॉर व्हाट, क्या लिख सकते हैं हम लोग? एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0। याद रहेगा, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0। एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल के रखा है यहां से, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू ये, इसको उठा के इधर रख दो, बस। मेरी बात समझ पा रहे हो? एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ये तो आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इसके लिए तो निकाला, इसको उठा के इधर रख दो, ये उठाओ और एफ डैश ऑफ एक्स का जगह पे रखो 6। बोलो क्या आएगा? x² - x -2। अच्छा ये सॉल्व करने के लिए अपने को इनइक्वालिटी का छोटा मोटा आइडिया आना चाहिए। नहीं मालूम है मैं बताता हूँ। ये नंबर है बच्चा, नंबर इधर मल्टीप्लाई करा, उधर क्या करेगा? डिवाइड। तो यहाँ पर देखो ये 0/6 मतलब क्या हो गया? 0 हो गया। चलो एक समय, पहला समय इसलिए अच्छे से करता हूँ, x -2, ये देखो यहाँ पर ग्रेटर देन, ये 0, ये 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा? डिवाइड। यस लिख सकते हैं अपन x² - x -2 या ऐसा। यस ये वही चीजें जो मैं आप लोग को सिखा रहा था, ये वही चीजें जो मैं आप लोग को सिखा रहा था। देखो बच्चा ध्यान से देखोगे ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है अपने को? यस बहुत पहले से आता है, बचपन से सिखाते जा रहे टीचर लोग अपने को। भूलो मत, भूलो मत, बचपन से टीचर सिखा रही है, बहुत अच्छे से सिखा रही है, ठीक है। यहाँ पर बोलो देयरफॉर व्हाट, मतलब यहाँ पर क्वाड्रेटिक का भी फील आने वाला है, ऐसा कुछ आया।
कैसे सॉल्व करते बताओ क्वाड्रेटिक। मुझे लगता है तुम लोग ने मेरा 10वीं वाला वीडियो भी देखा रहेगा। क्वाड्रेटिक नहीं आता तो तुम लोग को टीचर लोग ने जैसा सिखाया वैसा करो। मुझे लगता है मेरी मैडम बोलती थी इसको और इसको मल्टीप्लाई करने का। हाँ 1 × -2 देखो -2 हमेशा मैं अपने स्टाइल से करता हूँ, तुम लोग को जैसा लगता है वैसा करो। मेरा स्टाइल अभी कॉपी करोगे तो दिक्कत में जाओगे। मैं कैसे किया देखो, 2 जन को मल्टीप्लाई करके माइनस कब आता है, कितना इजी आंसर दिए रे। अभी देखा वो वाला फील नहीं ले रहा हूँ, लेकिन तभी भी मैं देखो कैसा 2 जन को मल्टीप्लाई करके माइनस कब आता है, या तो प्लस माइनस या तो माइनस प्लस। बीच वाले को देखता हूँ माइनस और इधर लिखता हूँ प्लस। अरे अपने हिसाब से 2 1 ज़ा ए बच्चा, ये आप लोग का लुकआउट है, कुछ भी कर सकते हो। अच्छा इसके बाद क्या करते हो, सॉल्व करते हो आप लोग। लेकिन मैं बताता हूँ ध्यान से सुनो, जब x² का ये 1 है ना 1, तो आप लोग डायरेक्टली इसका फैक्टर लिख सकते हो, लेट इट बी। मैं बताता हूँ देखो ध्यान से, पहले यहाँ पर लिख लेते चलो। x² कैसे लिखते हैं, -2x + x या फिर -2 ऐसा कुछ। फिर इसमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। हाँ x को कॉमन लेंगे, बोलो क्या आएगा, x - 2। यहाँ पर ये प्लस को लो और कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 लिखते हैं। ये बच्चा क्वाड्रेटिक है, ये सिंपल, ये सिखाने का। जो डब्बा सेम है उसको पहले लिखो, तुम्हारी मर्जी होती है। और x + 1। लेकिन जो बच्चे को बस, जो मेरा स्टूडेंट है बहुत पहले से मेरे से सीखते आ रहा, मैं बोलता था x² इधर 1 है ना तो डायरेक्टली लिखने का x - 2 और लिखने का x + 1, देखो आंसर आ जाता है। हाँ मतलब 2 स्टेप तो इसकी बुआ, अरे 2 स्टेप से ही तेरा काम हो जाएगा, समझ में। लेकिन एक कंडीशन होता है इसमें कि x² का वैल्यू 1 होना चाहिए, ठीक है बच्चा। क्या आप लोग को दिख रहा है, पहला डब्बा दूसरा डब्बा > 0। अरे सोचना मेरी जान, बच्चा सोचना, यही तो गेम खेलेगा अपने साथ, यही तो गेम खेलेगा। देखो ध्यान से सोचो, ये कैसा दिख रहा है, a b > 0। यहाँ पर 2 केस बनने वाला है बच्चा। याद कर मेरी जान, याद कर। वी नो डैट, यहाँ पर लिखते वी नो डैट। इधर तुम लोग चाहिए तो नहीं लिखोगे चलेगा, वी नो डैट। क्या लिखते बोलो, वी नो डैट इफ a.b > 0, ए बोलने का बी बोलने का, अगर > 0 है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव। 2 जन मिलके पॉजिटिव कब होते हैं, ये इसका मतलब लेना, प्लस माइनस वो छोड़ दो, ये तुम्हारा लुकआउट था। 2 जन मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कब आता है, या तो पहला पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, दूसरा केस पहला नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव। अरे अभी तो देखा था ना। देन बोलो क्या आता है, देन बोलो a पॉजिटिव एंड b पॉजिटिव, हाँ b पॉजिटिव, वाओ। और बोलो क्या आता है, a नेगेटिव एंड b भी नेगेटिव। बस ये याद रखना है। अब स्टार्ट करेंगे, इसको केस 1 नाम देंगे, इसको केस 2 नाम देंगे और सॉल्व करेंगे, देखते क्या आएगा। मैं बताता हूँ, केस 1 से लाखों वैल्यू आने वाला x का, लाखों। अभी तो आपने बोला x का वैल्यू 1 2 3 4, मेरी बात तो सुन, ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी में x का वैल्यू 1 नहीं आता, 2 नहीं आता, लाखों करोड़ों आता है। इधर से लाखों करोड़ों x का वैल्यू मिलेगा, इधर से लाखों करोड़ का वैल्यू मिलेगा। मैं बताता हूँ कैसे, सबर रख। चलो स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करूँ, केस 1 केस 2। ये तो समझ गए आप लोग को। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पर लिख देता हूँ बाजू में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब f' का वैल्यू > 0। चल बच्चा ध्यान से सुन, मेरी बात सुनो। केस 1 क्या है, केस 1 यहाँ पर देखो, a पॉजिटिव एंड b पॉजिटिव। आप लोग इतना डब्बा नहीं बनाने का, ये तुम लोग के लिए बना रहा हूँ। ये a है, ये b है। बोलो क्या लिखा है, केस 1 बोलो, केस 1 a पॉजिटिव x - 2 > 0 एंड b पॉजिटिव x, क्या लिखा b x + 1 > 0। बोलो दिख रहा है बच्चा आप लोग को, हाँ। अच्छा इसको सॉल्व करना अपने को, देखो सॉल्व कैसे करेंगे ये बताता हूँ। सॉल्व कैसे करेंगे ये समझा या नहीं समझा, पहले ये बताओ। ये अपन ने अभी देखा इसके पहले वाले फ्रेम में, a b दोनों मिलके पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, a पॉजिटिव एंड b पॉजिटिव, या फिर a नेगेटिव b नेगेटिव। पहले यहाँ पर दोनों पॉजिटिव वाला सॉल्व करता हूँ केस 1 में। अच्छा पॉजिटिव सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो, देयरफॉर व्हाट, x ये -2 उससे जाएगा तो क्या आएगा +2 एंड ये बोलो x ग्रेटर देन, ये +1 है उससे जाएगा तो क्या आएगा -1। अब देखो लाखों वैल्यू, पहले तो ये समझो एंड का मतलब क्या होता है। एंड का मतलब अपने टीचर लोग ने बहुत बेहतर तरीके से बताया, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। एंड का मतलब होता है कॉमन रीजन। अब देखते हैं, ये कॉमन रीजन निकालो, इसका और इसका कॉमन रीजन बताओ। सर बहुत दिक्कत वाली बात हो रही है। नहीं बच्चा, 3 से 4 मार्क्स का सम आता है। 1 मिनट मेरी बात सुन, मैं जो बना रहा हूँ ना ध्यान से सुनना। एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, नंबर लाइन बना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। नंबर लाइन देखो, अभी मैं कैसे करूँगा, पहले तो ये पॉइंट बताओ, 2 और 1 -1 इस पे प्लॉट करना था नंबर लाइन, वही 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इन्फिनिटी। अपने को 2 वैल्यू प्लॉट कर, एक 2 और -1, बता 2 किधर आएगा, कहीं पर भी अंधाधुंधी मार, कहीं पर भी बोलो। यहाँ पर एक आएगा 2 और एक आएगा -1, पूरा नहीं करना है, ध्यान से सुनो।
एक आएगा यहाँ पर यही वाला प्लॉट, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। चलो ये बोलो, अब यहाँ पर देखो x का वैल्यू क्या बोला है, 2 से बड़ा, बड़ा मतलब राइट साइड भागना, छोटा मतलब लेफ्ट साइड भागना। x का वैल्यू 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, x का वैल्यू अभी तो सिखाया था, ये वाला चीज सिखाया था, x का वैल्यू 2 से बड़ा मतलब यहाँ पर कहीं पर आएगा, ये देखो x का वैल्यू 2 से बड़ा मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जाएगा। सर ये आपने ऐसा खड्डा वाला क्यों बनाया, रीजन समझ, यहाँ पर ये ओपन है, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू होता तो भर देता मैं, मेरी बात समझ पा रहे हो, भर देता मैं। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब ये बताओ x का वैल्यू बड़ा या छोटा, x का वैल्यू देखो 2 दाता है, x का वैल्यू बड़ा, सर बड़ा, x का 2 दाता है मतलब पॉजिटिव ना, मेरी बात सुना करना, यहाँ पर 0 है क्या, तू जो कंफ्यूज हो रहा है, पॉजिटिव, यहाँ पर x का वैल्यू -1 से बड़ा, -1 किधर है, इधर है, बड़ा मतलब क्या आएगा, बड़ा मतलब राइट साइड भागेगा, बड़ा मतलब ये देखो इधर ऐसा बनाओ, ओपन क्यों बनाया ये भी समझना चाहिए। अब मुझे बताओ कॉमन पार्ट कितना है, एंड ये भी बना है ये भी बना है, दोनों में कॉमन पार्ट कितना रहा, कॉमन पार्ट मुझे लगता है दोनों ब्लैक वाले कहां पर मिल रहे हैं, देखो यहां पर। तो फाइनली हम लोग ये बोलेंगे देयरफॉर हम लोग को केस 1 से लाखों वैल्यू कैसे मिला, ये बताओ, लाखों वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू 2 से बड़ा, x का वैल्यू 2 से बड़ा, ये फाइनल आंसर है अपना केस 1 से। सर x का वैल्यू 2 से बड़ा, लाखों वैल्यू क्या, 2 से बड़ा मतलब समझता बच्चा, 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.10 का होता है, 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 3 1 2 3 4 1 2 3 4 कहाँ गया, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 6 7 8 9 10 99 97 98.5 कुछ भी होगा 2 से बड़ा, जो भी है, करोड़ों लाखों हजारों जो भी बोल सकते बोलो। तो ये तो लाखों हजारों वैल्यू मिल गया ना। अच्छा ये वैल्यू का मकसद क्या मालूम है, x का वैल्यू अगर तुम लोग ने 2 से बड़ा वाला डाला ना तो ये सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई, देखो ना x का जगह पे 10 डालो, 10 डालो, 10 10 डालो, 10 डालो, देखो 10 में से 2 गया 8 और 10 + 1 11, 8 × 11 करो, देखो पॉजिटिव आएगा। मेरा बोलने का मतलब अपने को ये x का वैल्यू निकालना है जो हमेशा पॉजिटिव आए, बस समझ पा रहे हो। अभी तक तो यही मिला, केस 1 से तो ये मिला। आप लोग x का वैल्यू 2 से बड़ा ना, 10 20 30 2.1 भी डाल सकते हो, 2.3 भी डाल सकते हो, ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, लगा लो चैलेंज। 2 से 5 डाल के देख लो, 5 डालो, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया, और 5 + 1 6, देखो 3 × 6 करेंगे तो 18 आएगा, 18 0 से बड़ा ही होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो सर, 0 डालो, 0 आया क्या इसके अंदर, 0 चलेगा क्या, नहीं चलेगा, अभी तक बात नहीं हुआ। केस 2 देखते फिर बात करेंगे, केस 2 बोलो, केस 2, केस 2 क्या है, मतलब इसने लाखों वैल्यू दे दिया, अब ये केस 2 देखते क्या देगा, बोलो केस 2 क्या है, a का वैल्यू नेगेटिव और b का वैल्यू नेगेटिव, a का वैल्यू नेगेटिव, a का वैल्यू नेगेटिव मतलब x - 2 नेगेटिव, एंड का मतलब समझता है ना बच्चा, एंड का मतलब कॉमन, केस 1 केस 2 मतलब ये भी चलेगा या फिर ये भी चलेगा, अरे समझ में रहे, या और को यूनियन लिखते हैं, एंड को इंटरसेक्शन लिखते हैं। चलो आगे देखते हैं, मेरी बात सुनो, और क्या है, b का वैल्यू नेगेटिव, b का वैल्यू नेगेटिव मतलब x + 1 लेस देन। अच्छा इसको सॉल्व कैसे करना सिखाया मैंने, x ये -2 साइड, -2 साइड क्या आएगा 2 हो गया, एंड ये बोलो x का वैल्यू लेस देन -1। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सेम करने का, ग्रीन वाला लाइन बनाओ, ये दिख रहा है कि नहीं पजे, हाँ ग्रीन वाला लाइन बनाओ, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें फेंको। अभी एग्जैक्ट नहीं मेजर करने का, मालूम पड़ा स्केल लेके मेजर कर रहा है, -1 और 2 किधर आएगा, -1 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, मान लेते हैं बरोबर है। चलो देखो यहाँ पर है ना, इसी ओपन वाला बनाने का, पहले बोलो ये x का वैल्यू बड़ा या छोटा है, x का वैल्यू देखो, x के पास 2 दांत है क्या, नहीं, x के पास पीछे छोटा है, मतलब x छोटा है, किससे छोटा है, 2 से, 2 से छोटा मतलब इधर पीछे भागेगा, 2 से छोटा, 2 से छोटा, चलो 2 से छोटा, ये देखो ऐसा बनाओ और ऐसा लाइन बनाओ, कहाँ से जा रहा है, ये तो -∞ तक जा रहा है, ठीक है, लेकिन अपने को तो कॉमन पार्ट लेना है, ये वाला हो गया। x का वैल्यू क्या है, बड़ा या छोटा, x के पास 2 दांत नहीं है, x के पास पीछे छोटा मतलब x छोटा है, अपने को ये देखना है कि x बड़ा या छोटा, नंबर छोड़ो, x बड़ा या छोटा, x के पास 2 दांत नहीं है, x छोटा है, किससे छोटा, -1 से छोटा, -1 से छोटा मतलब लेफ्ट साइड भागेगा। कॉमन पार्ट बोलो, कॉमन पार्ट कितना आ रहा है, कॉमन पार्ट ये नहीं आ रहा है, जहाँ पर दोनों ब्लैक वाली लाइन मिलेंगी, मतलब कहाँ तक जा रहा है ये, बोलो ये फाइनली कहाँ तक जा रहा है, ये मुझे लग रहा है ना, फाइनली मुझे लगा कि x का वैल्यू लेस देन -1, x का वैल्यू लेस देन -1, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे पास x का लाखों करोड़ों वैल्यू कैसा है, ये देखो। पहले तो हमने पहले केस में देखा कि x का वैल्यू 2 से बड़ा डालो, 2 से बड़ा मतलब 10 4 5
6, 90, 100, 1000 कुछ भी डालोगे ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। दूसरे केस से बोला -1 से छोटा, ये कैसे हो सकता है? अच्छा -1 से छोटा मतलब क्या आएगा? -2, -3, -4, -5, -6, -6, -8, -9, -9.1, -9.2, -9.37, -9.47 कुछ भी डालो। एक काम करो, एक सस्ता वैल्यू उठा के फेंको, देखो ये पॉजिटिव आ रहा है या नहीं। तुम लोगों को क्या लगता है मैं अगर बड़ा नेगेटिव वैल्यू डाला तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा? नहीं, एक काम करो -10 उठा के डालते हैं, -10 देखते हैं, -10, -2, -12 हो गया, -10 + 1, -10 + 1 इंटू वॉट -9 हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आपको 108 मिलेगा, है ना, 108 पॉजिटिव मिलेगा ना बच्चा। अरे हाँ है ना, आपने को यही तो चाहिए था। मतलब अब क्या बोलना चाहता हूँ मैं, ये बोलना चाहता हूँ कि अपने को फाइनल आंसर क्या मिला। देखो अपने को फाइनली आंसर क्या मिला, फाइनल आंसर क्या मिला, देयरफॉर f of x is strictly increasing for किसके लिए बोलो, for x लेस देन 1, हाँ लेस देन नहीं, क्या है, x लेस देन 2 और मतलब सेकेंड केस से भी मिला, ये x लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन 2 और x लेस देन -1, x लेस देन -1। ये चीज समझ गया? मतलब आप लोग इसके बीच में कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। कौन कौन सा वैल्यू डाल सकते हो बोलो? 2 से बड़ा वाला डालो और -1 से छोटा, बीच में वैल्यू मत डालो। अच्छा बीच वाला वैल्यू क्या होगा? देखो अपन ने ये वाला खरीद लिया, अपन ने ये वाला खरीद लिया, इसके बीच का वैल्यू नहीं डाल सकता, इसके बीच का वैल्यू नहीं डाल सकता। लाखों करोड़ों वैल्यू में से ये वैल्यू नहीं चलेगा। ये वैल्यू बोलो ना, इसके बीच का कुछ वैल्यू बोलो। मुझे मालूम है तुम लोग 0 सोच रहे हो, हाँ 1 भी तो है, 1 डालो। देखो 1 डालोगे तो नहीं चलेगा, 1 डालोगे तो नहीं चलेगा, 1 डालोगे तो नहीं चलेगा। 1 डाल के देखो, 1 डाल के देखो, 1 -2 -1, 1 + 1 2। देखो ये पॉजिटिव नहीं आ रहा है, ये आंसर कह रहा है -2, इट इज नॉट इक्वल टू वट पॉजिटिव। अपने को पॉजिटिव चाहिए था। मेरी बात समझ पा रहे हो? अपन ने क्या किया, x का लाखों करोड़ों वैल्यू निकाला। अच्छा और एक चीज मैं बता देता हूँ, ये हो गया 3 में से 3 मिल जाएगा, 4 में से 4 मिल जाएगा। हर बार ऐसे ही करना, हर बार ऐसे ही करना, हर बार ऐसे ही करना। बच्चा प्लीज प्लीज मेरी बात समझ लो ना, एक सम क्लियर कर लो। क्वाड्रेट ये सॉल्व किया, 6 इधर मल्टीप्लाई करा था, इधर किया डिवाइड, ये मर गया। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, 2 डब्बा आप देखना a डॉट बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आ रहा है या a डॉट बी लेस देन 0 आ रहा है, ये वाला लिख लोगे आप लोग। फिर केस 1 से लाखों वैल्यू मिलेगा, केस 2 से लाखों वैल्यू मिलेगा। मतलब ये हो सकता है लाखों वैल्यू या फिर ये हो सकता है। अब इसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं ये देखो, मैथ्स में कैसे लिखते हैं ये देखो। मैंने तुम लोग को सिखाया था अभी डब्बा वाला, याद करो डब्बा वाला कैसे सिखाया आप लोग को, दिख रहा है क्या? डेट इज, इधर लिखो क्या, डेट इज x बिलोंग्स टू वॉट, x बिलोंग्स टू वॉट। मुझे बताओ प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, अपने को क्या क्या चलेगा यहाँ पर। फाइनली अपन क्या लिख सकते हो, फाइनली 2 और यहाँ पर -1, मतलब x का वैल्यू 2 से बड़ा चलेगा और बोलो -1 से यहाँ पर छोटा चलेगा। इसको कैसे लिखेंगे मैथ्स में, कैसे लिखेंगे मैथ्स में? यही तो मैथ्स तो है सर। नहीं मेरी बात सुनो, डब्बा वाला बात करना वाला, बोलो क्या आएगा? ए बच्चा सर आपने अरे भाड़ में जा, मुंह दिखाई दे रहा है क्या? मेरे को कुछ पैसा दे रहा है क्या? मेरा चेहरा देख के क्या करेगा तू? ये वाला पार्ट को कैसे लिखेगा? x का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है? -∞ से क्या तक, -1। क्या लिखोगे? -∞ से -1। इसको तो किसी ने, ये देखो इधर दिख रहा है, इधर इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पर इसको तो कभी नहीं देना है। और को ना मैथ्स में यूनियन लिखते हैं, और को मैथ्स में यूनियन लिखते हैं। ये यहाँ तक छोड़ो चलेगा, जिस बच्चे को मैथ्स कमजोर हो वहीं तक लिखो। लेकिन मेरी बात सुनो, ये लिखने में ना इंप्रेशन बनता है। क्या करोगे सर? इंप्रेशन बना के क्या करूँगा? मैडम घर पे थोड़ी ना आएगी। यहाँ पर ये क्लियर हो गया या नहीं? -∞ से -1 और क्या बोलेगा? 2 से ∞, 2 से ∞। पहले तो ये वाला पंच लिख, -∞ से -1। सर इधर आपने ओपन रखा क्योंकि इधर इक्वल टू नहीं है और इन्फिनिटी को तो कभी क्लोज वाला आता नहीं है। अच्छा ये क्या आ रहा है? 2 से ∞, 2 से ∞ और 2 को इक्वल टू नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं अभी और समझाऊंगा। अगर आपने इस सम से 50% भी समझ लिया है तो मेरा टारगेट पूरा हो गया। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ अभी कि 100 में से 100% समझो, नहीं 50% समझा। अरे सर 50 से ज़्यादा समझा, अरे ठीक है एक मिनट कॉपी कर, फिर मैं बताता हूँ। और तेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप लोग वहाँ से लिख लेना, ठीक है? पहले इसको कॉपी कर, एक बार देख लो वीडियो पॉज करके। ओके तो 50% समझा। अब मैं देखो और 20% ऐड करता हूँ। यहाँ पर सुनो, मैंने क्वेश्चन वही लिखा, मैंने अपने मन से एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करता हूँ। हर बार मेरे बच्चे लोग को ना कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस कराता हूँ। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन आर व्हाट। स्ट्रिक्टली हटा दिया मैंने, स्ट्रिक्टली नहीं लिखा। मैंने क्या लिखा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग मतलब यही चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पर 0 अलाउ होता है। आ जाओ यहाँ पर, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये हट जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? इंक्रीजिंग लिखा। अब यहाँ पर इंक्रीजिंग मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर 0 आएगा, 0 आएगा। बस यही गेम खेलने का है। इक्वल टू आएगा, बोलो आगे। यहाँ पर इक्वल टू आएगा। मेरी बात सुनते जाओ, मेरी बात सुनते जाओ। मैं थोड़ा सा चेंजेस करके बहुत सारे चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। यहाँ
ये देखो ये एक्स्ट्रा है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। आगे यस इक्वल टू आएगा, सिर्फ इक्वल टू आएगा बस, मतलब सेम चीज़ तो है। हाँ बच्चा तू समझ, यहाँ पर यही क्वेश्चन कल के दिन आ जाए, ऐसा ऐसा यहाँ पर सर यहाँ पर क्या चेंजेस आएगा, बच्चा मेरी बात सुन, यहाँ पर क्या चेंजेस आएगा, एक्स का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा, अब इसको भरना चालू कर। अरे हाँ है ना, लेकिन फाइनली आंसर क्या रहा, कॉमन पार्ट तो एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा, लेकिन देख यहाँ पर ये भी है तो यहाँ पर इक्वल टू आएगा, समझा? ओके आगे यहाँ पर, अरे समझ रहे हो कि नहीं, इधर इक्वल टू आएगा, किधर मेरे से इक्वल टू छूट गया रहेगा तो आप लोग लिख लो, बोलो एक्स का वैल्यू 2 से छोटा, यहाँ पर भरा हुआ, यहाँ पर भरा हुआ, फाइनली ये आएगा। यहाँ पर देखो ये इक्वल टू आएगा, ये इक्वल टू आएगा, लेकिन यहाँ पर अभी कैसे लिखोगे, मैथ्स में कैसे लिखोगे, ये देखो माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ऐसे गोलाई वाला बनेगा क्योंकि इन्फिनिटी को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन -1 का देखो, यहाँ पर -1 का देखो, यहाँ पर -1 का क्या आएगा, ये देखो -1 का ऐसा वाला आएगा, ये समझा कि नहीं समझा, मैंने क्या लिखा ये समझा बच्चा? और यहाँ पर भी देखो 2 से इन्फिनिटी ना, यस, इसको भी स्क्रीनशॉट में ऐड करना चाहिए आप लोग को लग रहा है सेम है, नहीं ब्रैकेट का सिर्फ मसला चेंजेस हुआ है, जिधर इक्वल टू नहीं था उधर इक्वल टू डाला है। ओके मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया बच्चे लोग को मैं क्या सिखा रहा हूँ। ओके प्लीज़ इसको एक बार कॉपी करना चाहिए, और टेंशन मतलब तुम्हारा भाई तुम्हारा आशीष सर तुम्हारे साथ हैं, एक सम में तकलीफ हो रहा है, दूसरा सम लूंगा, तीसरा सम लूंगा, बहुत मजा आने वाला बच्चा, आज के लेक्चर में लिटरली बहुत मजा आएगा। आप लोग प्लीज़ फोकस से सीखो ना यार, ठीक है, कॉपी कर लो इसको अभी। सो गाइस यहाँ पर आप लोग है ना एक चीज़ समझ लो, ये केस पहले लिखो, ये केस पहले बाद में लिखो, चलेगा। यहाँ पर ये डब्बा पहले, ये डब्बा बाद में, सब कुछ चलेगा, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस फाइनली एक्स का वैल्यू आना चाहिए। अब देखो मैंने सेकंड वाला नहीं, मैंने थर्ड वाला लिखा है, सेम चीज़ है। अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया, मतलब मेन जैसा क्वेश्चन था वैसे ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं चलेगा, सेम चीज़ है। आप लोग एक काम करो, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद तो मैं तो डिस्कशन करूंगा, लेकिन प्लीज़ वीडियो पॉज करके खुद से करो, तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। ये लाइव लेक्चर नहीं है, बट लाइव लेक्चर जैसा फील लेना चाहिए। जिस तरह मैं एक ऑफलाइन में बताता हूँ, एक सम बताने के बाद मैंने बोला बच्चे लोग को दूसरा वाला ट्राई करना चाहिए, ट्राई करने से अपने को अपनी गलती पता चलती है, अपन क्या सोच रहे और सर क्या सोच रहे, दोनों में डिफरेंस पता चलता है, और तुम्हारा थिंकिंग और मेरा थिंकिंग मैच हो गया, इसका मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोग का लेवल एक इंक्रीज हो चुका है। प्लीज चलो, होपिंग कि आप लोग ने ट्राई किया रहेगा। अब यहाँ पर देखो, जिस बच्चे ने ट्राई किया अपना आंसर मैच करो, या फिर पीछे से टेक्स्ट बुक से मैच कर लो। आप लोग को ये क्वेश्चन तो लिखा मैंने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स लिखा, इसका आंसर बोलो क्या आएगा, 3x² माइनस 6 को बार एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये कितना आएगा 12x माइनस 36x का 36 बार x का डेरिवेटिव 1, 7 का डेरिवेटिव 0। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, और बोलो क्या बचा है x², 3 के टेबल में 12 का बता है 4 x, 3 के टेबल में 36 का बता है 12 हाँ 12 अगेन ये कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, फॉर्मूला मतलब सर ये क्या बोल रहे हो बार बार फॉर्मूला, बच्चा लास्ट लेक्चर देख क्या तेरे को मालूम पड़ेगा, 144 169 121 का कोड नेम दिया मैंने यहाँ पर। प्लीज हियर एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग भी है, इसके बाद वाला डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। हाँ स्ट्रिक्टली हट जाएगा तो क्या होता है, सिर्फ इक्वल टू ऐड हो जाता है और क्या, बाकी सब सेम है। तो क्या लिखेंगे बोलो, देयरफॉर व्हाट, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली नहीं रहता तो इधर इक्वल टू 0 आता। एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू मार्केट में लेकर आया मैंने, ये देखो, ये उठा के इसके अंदर रख दो, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू 3x² माइनस 4x माइनस 12। अब तुम लोग को समझना चाहिए, 3 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड, 0/3 इज व्हाट 0। लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट वाले सब में यही एक्सपीरियंस लिया। अब इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, सेम क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देयरफॉर व्हाट, x² माइनस 4x माइनस 12 ग्रेटर देन 0, सेम चीजें। आप लोग जैसा टीचर लोग ने सिखाया था ना आपके बचपन में, टीचर लोग ने वही करो, हाँ अपने मन से मत करो। यहाँ पर माइनस प्लस लिख देता हूँ, 6 2 लिखता हूँ, यस आप लोग अपने हिसाब से करो बच्चा, ये वाला मेरा लुकआउट है, हर एक टीचर अपने अपने हिसाब से करते। तुम लोग मेरे से बहुत पहले से सीखे तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा, आशीष सर ने इसमें ना जोक ऐड किया था, बंदा बंदी मिडल मैन कुछ भी बोल रहे हो, हाँ अरे ठीक है। देखो अभी भी यहाँ पर तुम लोग इसका फैक्टर निकालो, समझने वाले समझ गए कि आशीष सर क्या बोलेंगे, इसका वैल्यू 1 है ना, तो डायरेक्टली लिखते हैं x माइनस 6 x प्लस 2। देखो ये चीज़ समझना चाहिए बच्चा, आप लोग को चाहिए तो आप लोग सॉल्व करो। देखो इतना जगह मेरा बच गया, आप लोग एग्जाम में हाँ कर सकते हैं बच्चा, जब x² का वैल्यू 1 है ना, x² के आगे वाला, तो डायरेक्टली कर दो, होता है, टीचर लोग भी वही करते हैं। अरे 9वीं 10वीं थोड़ी ना जो उसको अलग से 3 मार्क्स देगा, क्वाड्रेटिक को अलग से 3 मार्क्स था,
यहाँ पर क्वाड्रेटिक का कुछ इज्जत ही नहीं है, सिर्फ एक टूल जैसा यूज़ कर रहे बस। पहले मालूम होता तो मैं साइंस ही नहीं लेता। रियलिटी बोल दिया सर ने तो। अच्छा ये तो मालूम है, 2 डब्बा मिलके ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अच्छा यहाँ पर इक्वल टू मत लिखना रे, अरे आया ना बच्चा, इक्वल टू नहीं आएगा, समझे ना ये चीज़। अरे ये सर नो सेम, ये ए है, ये ए है और ये बी है, 2 जन मिलके पॉजिटिव कब आता है, जब पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव। यहाँ पर बोलो बोलो क्या आएगा, x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 और x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। समझने वाले समझ गए, x बोलो -6 उस साइड और x ग्रेटर देन -2। अब आप बोलोगे तो हिरवी लाइन बनाओगे आप, हाँ हिरवी लाइन, वाह बहुत दिनों बाद नाम सुनने मिला, हिरवी लाइन बनाया, हाँ बनाया। उसके बाद आप बोलोगे ये दोनों को प्लॉट कर। अच्छा ये ज़रूरी नहीं, मेरी बात सुनो, ये ज़रूरी नहीं 6 और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ऐसा नहीं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। 5 और 10 आ जाए तो 5 प्लॉट कर, 10 प्लॉट कर। ये बच्चे लोग के माइंड में अच्छा एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, ऐसा कुछ नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 6 और -2 आया, नंबर लाइन पे 0 1 2 3, 6 इधर लिख दो, -2 इधर लिख दो। अपन इतना दिक्कत नहीं लेंगे, अपन डायरेक्टली सिस्टमेटिक यहाँ पर -2 लिख देते और यहाँ पर 6 लिख देते। अब इसके बाद वेवी कब बताऊंगा ना, तुम लोग बोलेंगे ये सब साला मगजमारी नहीं करना रहता, वेवी कब में मैं बताता हूँ, आज के लेक्चर में बताऊंगा, मजा आएगा। जिस दिन टाइम कम रहेगा ना उठा के फेंक के मार देना, मैं बताता हूँ। चलो फिलहाल के लिए x का वैल्यू 6 से बड़ा, 6 से देखो x का वैल्यू 6 से बड़ा, 6 से बड़ा मतलब राइट साइड भागेगा, देखो 6 से बड़ा राइट साइड भागेगा, ये समझा। अच्छा ओपन रखो, इधर इक्वल टू होता तो यहाँ पर इसको भर देता। हाँ ये क्या, x का वैल्यू -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा मतलब राइट साइड भागेगा। फाइनली अपने को ये मिला, ये वाला पार्ट मिला, मतलब 6 से इन्फिनिटी, मतलब x ग्रेटर देन 6, x ग्रेटर देन 6 मतलब समझते हो ना। अरे डैट इज क्या लिखोगे, डैट इज x बिलोंग्स टू व्हाट, क्या लिखोगे x बिलोंग्स टू व्हाट, लिख देते, इधर ही लिख देते। इसका मतलब x का वैल्यू 6 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, 6 से इन्फिनिटी, 6 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को तो किसी ने नहीं देखा और 6 को तो इक्वल टू नहीं है। बोलो ये क्लियर हो गया। देखो अभी ऐड करने लग गया, अभी तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो गया, लिखना चालू करो। चलो केस 2 बोलो, केस 2 क्या आ रहा है, दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मतलब पहला डब्बा भी नेगेटिव एंड दूसरा डब्बा भी नेगेटिव। आप लोग को अगर ग्रेटर देन लेस देन का अभी भी डाउट हो रहा है तो प्लीज वीडियो को पीछे करके एक बार वापस देख लो। अब क्या आएगा, x एंड बोलो x इज व्हाट, चलो यहाँ पर क्या आएगा, चलो बोलो सेम चीज, हिरवी लाइन -2 और यहाँ पर 6, x का वैल्यू 6 से छोटा, 6 से छोटा, 6 से छोटा भाग इधर, बराबर है। यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू -2 से छोटा, अरे ठीक है ना। क्या है फाइनली आंसर क्या है, x लेस देन -2, डेट इज x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लगा रहा है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट इतना नहीं है, ये पूरा भरा हुआ है, मतलब -इन्फिनिटी तक जा रहा है। इट मीन्स डेट इज -इन्फिनिटी से -2, -इन्फिनिटी को तो हमेशा राउंड आएगा, -2 को देखना इक्वल टू नहीं है, बस देयरफॉर f ऑफ x क्या लिखा, दोनों लिखो, ये लिखो ये लिखो। हमेशा टीचर लोग बोलते हैं पहले नेगेटिव वाला पार्ट लिखेगा इजी रहता है, क्योंकि नंबर लाइन में नेगेटिव से चालू होता है, नेगेटिव तो हमेशा चलेगा, पहले ये लिख दो, बोलो ये वाला x लेस देन -2 और क्या लिखा है, अरे तुम्हारी मर्जी कुछ भी लिख सकते, पहले ये लिख, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं, बट मैं तुम लोग को बता रहा हूँ x ग्रेटर देन 6, डेट इज, अब डब्बे वाला लिखो। अच्छा अब मजा आया थोड़ा, ये और का मतलब यूनियन होता है, और का मतलब यूनियन, या फिर ये क्या लिखा है 6 से इन्फिनिटी। मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया बच्चा, देख यही तुम्हारा आंसर, एक बार पीछे चेक कर लो, पीछे नहीं यहीं तक छोड़ा रहता है, लेकिन ये डब्बे का भी इस्तेमाल करने आना चाहिए आप लोग को। बोलो क्या डर है, कुछ भी तो नहीं सर, कुछ भी नहीं डर है, सच में कुछ भी डर नहीं है सर, क्लियर हो चुका है, कसम खुदा की बोल। ग्रेट, बहुत सही। मतलब अगर मैंने ये स्ट्रिक्टली हटा दिया तो तू क्या करेगा, मैंने हटाया तो तू इक्वल टू लगाएगा, मैंने स्ट्रिक्टली हटाया तो तू इक्वल टू लगाएगा, इधर इक्वल टू सब जगह इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ ऐसा चौकोंडी डब्बा, यहाँ पर चौकोंडी क्लोज इंटरवल। चलो अब थर्ड वाला भी हो गया, अब सेकंड वाला देखते हैं क्या चीज़ें, ठीक है स्टार्ट करेंगे। लेकिन बेबी कप के बारे में मैं जरूर चर्चा करूंगा। अरे क्या हिंदी बोल रहा है सर, अरे वाह। चलो इसको कॉपी कर लो। ओके गाइस, सेकंड वाला सम, इसको क्यों बाद में करा रहा हूं, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगा। तुम लोग ने एक चीज देख लिया, स्ट्रिक्टली को अगर मैंने हटा दिया तभी भी आप लोग सेम चीजों को डील कर सकते हो, होपिंग कि आप लोग जरूर कर सकते हो। चलो यहाँ पर सेकंड वाला देखते हैं क्या चीज़ है, इसको क्यों ऐसा लिखा है मैं बताता हूँ। अच्छा थोड़ा एंडिक पीस ले लिया, हाईएस्ट पावर को बाद में लिख लिया, मैटर नहीं करता, अपने को टीचर लोग ने कैसा सिखाया मैं बताता हूँ। चलो डिफरेंशिएट क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स। अच्छा हेडिंग में सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विद द फॉलोइंग फंक्शन और व्हाट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, बोलो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, मुझे लगता है 3 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, 3x का डेरिवेटिव 3, ये माइनस का माइनस,
3x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x² का डेरिवेटिव क्या होता है? समझने वाले समझ गए। 3x² का डेरिवेटिव 2x मतलब क्या आएगा? 6x प्लस x³ का 3x²। मैंने तुम लोग को लास्ट लेक्चर में बोला था, हमारे टीचर जी हमेशा बोलते हैं हाईएस्ट पावर पहले लिखने का, ठीक है ना? मतलब यहाँ पर अरे देखो ना, ये अगड़म तिगड़म दिख रहा है, 3x² क्वाड्रेटिक जैसा। कुछ कॉमन लो, हाँ दिखेगा ना, कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिखा? 3x² माइनस 2x प्लस 1। चलो f'(x). किसी ने एक चीज़ नोटिस किया आप लोग में से? किसी ने एक चीज़ नोटिस किया? ये कोड नेम मिल रहा है 1 to 1। सच में? अरे हाँ मेरी जान, सच में ये मिल रहा है। ये देखो ना, सच में कसम खुदा की ये कोड नेम मिल रहा है 121। याद करो 121 का कोड नेम क्या है? लास्ट लेक्चर में सिखाया 11। मतलब कभी भी तुम्हारे लाइफ में x² प्लस 2x प्लस 1 दिखेगा तो आप लोग क्या लिख सकते हो इसको? x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये याद आ रहा है बच्चा? वैसे ही 169 याद करो, 144। अच्छा यहाँ पर इफ इन केस माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस आता है, बस। तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो। हाँ, कितना इजी था। चलो ठीक है, अब ये नहीं, हियर क्या लिखोगे? हियर f(x) इज व्हाट? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या आएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब f' का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। f' का वैल्यू रेडीमेड अवेलेबल है मार्केट में, x² माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। आगे बात कर सकते हो। 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा? डिवाइड। अच्छा आप लोग में से जिस बच्चे को नहीं मालूम है, आप लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, आप लोग को मालूम पड़ेगा ये x-1 दो डब्बा सेम दिखेगा। देख लो, मेरे हिसाब से मैंने तो क्लियर कर दिया ये x-1 द होल स्क्वायर। लेकिन कुछ बच्चे जो लास्ट लेक्चर नहीं देखे रहेंगे, लेकिन आप लोग देखोगे तो मालूम पड़ेगा। प्लीज कोड ने ये देखो ना, यहाँ पर x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर। ये आप लोग सॉल्व करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 प्लस 1, यहाँ पर -1 मतलब क्या आ रहा है? x माइनस 1। देखो आप लोग के लिए सब कुछ लिख रहा हूँ मैं। अब देखो ध्यान से देखोगे ना आप लोग, देखो मैं तो इधर ही जजमेंट ले लिया था बच्चा, कसम खुदा की मैंने इधर ही जजमेंट ले लिया था, बट तेरे प्यार मोहब्बत में मैं सब कुछ कर रहा हूँ। अब ये डब्बा और ये डब्बा सेम है, x-1 द होल स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 0। एक मिनट, मुझे लग रहा हो गया सॉल्व। हाँ, दो डब्बा नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करेगा तो क्या होता है? पॉजिटिव आता है। देखो x का वैल्यू, बच्चा यहाँ पर x का वैल्यू निकालना था ना, यहाँ पर x का वैल्यू। सर ये क्या कर रहे हो? अरे सर, अरे ये क्या कर रहे हो आप? उसमें नहीं, ये सम ऑलमोस्ट हो गया। किसी भी डब्बे का स्क्वायर कर, x की जगह पे कुछ भी रख, सिर्फ 1 को मत रख। 1 रख देगा तो देखो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। 1 को मत रख, x की जगह पे कुछ भी रखना, स्क्वायर है। 2 डाल, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव आ रहा है। 3 डाल 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4। हाँ सर ऐसा करोगे, एक काम करो -9 डालो। हाँ, x की जगह पे -9 माइनस 1 द होल स्क्वायर कितना होगा? -10 का स्क्वायर करेगा तो 100 पॉजिटिव हो रहा है। अरे मेरी जान कुछ भी डाल, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा एक्सेप्ट एक वैल्यू को छोड़ के। x की जगह पे 1 याद करो, 1 डाल दिया तो 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 से बड़ा नहीं होता। वैसे भी अपने को तो यहाँ पर क्या लिखोगे? हियर x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज। अरे लास्ट लेक्चर का याद करो, इज ऑलवेज पॉजिटिव। अपने को यही चाहिए था कि x का वैल्यू ऐसा क्या डाले, लाखों करोड़ों वैल्यू आएगा ना, लाखों करोड़। देखो ना रेंज में आता था, लाखों करोड़ों वैल्यू निकाले थे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू व्हाट? रियल मतलब कुछ भी वैल्यू डाल। वहां तो लाखों आ रहा था कुछ चीजें को छोड़ के, यहाँ पर तो करोड़ों हजारों करोड़ में आंसर आ रहा है। कुछ भी चलेगा, 1.1 भी चलेगा, 3.4 भी चलेगा, 3.79 भी चलेगा। देखो ये वाला हमेशा सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने वाला x का वैल्यू याद करो, अपन जो x का वैल्यू निकालते थे ना, वो इसके अंदर फेंक के मारो, सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई मतलब इसके अंदर फेंकोगे तो हमेशा पॉजिटिव मिलना चाहिए। अपन ने देखा कि उधर वाला मिला था, इधर वाला मिला था, बीच का छोड़ के। और बताता हूं, लेकिन एक वैल्यू को छोड़ के, इज ऑलवेज एक वैल्यू को छोड़ के उसको लिखते कैसे? करली ब्रैकेट में 1 लिखते। ये क्या लिख दिया? ये तो नया है मार्केट में। हाँ नया है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट लिखा मैंने, एक्सेप्ट 1। एक्सेप्ट नहीं लिखा मैंने, एक्सेप्ट लिखा, मतलब एक्सेप्ट 1। एक को छोड़ के देखो ना, 1 छोड़ दो और तुम लोग के लाइफ में कुछ भी लिखो, कुछ भी लिख मेरी जान, कुछ भी लिख। 4 5 6 7 8 10 -1 भी लिख सकता। -1 द होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। बस 1 नहीं लिख सकता।
वन नहीं लिख सकता, मेरी बात समझ पा रहे हो, वन नहीं लिख सकता, बस इतना याद रखना। तो यहाँ पर देयरफॉर व्हाट, फाइनली खत्म हो गया। देयरफॉर व्हाट, एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बोलो क्या लिखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, एक्स बिलोंग्स टू व्हाट रियल एक्सेप्ट वन वैल्यू, वो यहाँ पर लिख दिया। एक्सेप्ट मतलब माइनस कर रहा है पूरे रियल में से, रियल मतलब बहुत बड़ा वैल्यू, उसमें से एक वैल्यू को छोड़ दो। कौन सा एक वैल्यू एक वैल्यू को छोड़ के कौन सा वैल्यू है, एक। ऐसे खुदा ना खास्ता यहाँ पर 2 आया रहता, 2 आया रहता समझ लो, या ऐसे करके x माइनस टू द होल स्क्वायर आया रहता, तो 2 को छोड़ दो, x माइनस 3 को छोड़ दो। अरे समझने वाले समझ गए, अरे चिंदी है हद से ज़्यादा, समझा ये नहीं समझा। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लो, डन ओके। अगर मैंने यहाँ पर हो गया क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला खत्म, अगर यही चीज़ मैंने ऐसा लिख दिया रहता इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ऐड करना पड़ता है। बोलो क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, ये सेम 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 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, हाँ फॉर, फिर एक्सेप्ट नहीं करना पड़ता। अरे आया ना, क्योंकि जीरो भी चलेगा, जीरो भी चलेगा, देखो 1 डालो, 1 माइनस 1 जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो चलेगा, यहाँ पर लिखा ग्रेड पॉजिटिव और जीरो दोनों चलेगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, खत्म। मेरी बात समझ पा रहे हो, कितना इजी। अब डिक्रीजिंग वाला करना है अपने को, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली, हाँ डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में इसके बाद वाले क्वेश्चन में अपने को वही करना है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है बच्चा, प्लीज़ समझ रहा है या नहीं समझ रहा। मैंने हर एक टाइप का सम्स कवर करने की कोशिश किया, जो चीज़ थोड़ा अलग है मैंने उसको लास्ट में कराने की कोशिश किया, प्लीज़ कॉपी करो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ यहाँ पर देखो, मैं बताता हूँ 3 है फाइंड द वैल्यू, सिर्फ यहाँ पर स्ट्रिक्टली तो था, स्ट्रिक्टली तो था, अभी यहाँ पर क्या आएगा, बाप रे बाप इतना कंजूसी यहाँ पर क्या आएगा, बस अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चा, समझने वाले समझ गए क्या क्या आने वाला है। सेम चीज जो आपने अपने आज का पहला किया था ना, ये वाला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दे दिया। उसके बाद मैं बेबी का एकदम शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, किस तरह केस 1 केस 2 ना करते हुए अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। पहले कॉपी करो इसको। सो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 सेम चीजें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दी है, और तुम लोग को बता दो ये जो सम है, यही सम आज की वीडियो में अपन ने पहला किया था, सिर्फ वहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के, मतलब सेम चीज ही पूछ रहा घुमा फिरा के, सिर्फ नाम चेंज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अरे भाड़ में जा, अपने बच्चे को कंसेप्ट आता है। स्टार्ट करता हूं मैं। यहाँ पर सेम चीज लिखा, अरे बच्चा सेम है, ये आज का है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब स्लोप का वैल्यू नेगेटिव, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ से उठा के ये लेगा, 6 इधर मल्टीप्लाई करा इधर डिवाइड करा, सेम चीज है बच्चा, डरने की जरूरत नहीं। क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, इस वक्त मैंने क्वाड्रेटिक को देखो मैंने डायरेक्टली शॉर्ट में सॉल्व किया, इधर 1 है तो डायरेक्टली मैंने x माइनस 2 x प्लस 1 लिखा। अब याद रखो 2 डब्बा यहाँ पर, ये देखो ये a है ये b है, 2 डब्बा मिल के नेगेटिव आ रहा है, हाँ 2 डब्बा मिल के नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या होता रहेगा बोलो, यहाँ पर क्या रहेगा, वी नो डेट इफ a डॉट बी लेस देन 0 देन क्या आएगा बच्चा बोलो, देन पहला डब्बा पॉजिटिव एंड, अरे प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, प्लस माइनस और क्या आएगा बोलो, और माइनस एंड प्लस। ये याद आ रहा है बच्चा आप लोग को, यस और नो? अगर इधर स्ट्रिक्टली नहीं होता सिर्फ डिक्रीजिंग, तो इधर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू चिपका था। ग्रेट। अब केस 1 केस 2 करना है। केस 1 देखो, केस 1 क्या है, केस 1 ये, केस 1 ये अपने बुक में स्ट्रिक्टली वेवी कब अलाउ नहीं है, बस स्टिल मैं तुम लोग को शॉर्टकट बताऊंगा। केस 1 बोलो, केस 1 ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव मतलब x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1 लेस देन 0। सेम चीज है, अगर आप लोग देखोगे यहां पर देखो क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन माइनस 1। एक बच्चे ने बहुत सही चीज बोला था कि सर अगर कॉमन नहीं आया तो क्या आएगा। मेरी बात सुन, तू सबर रख, तूने सबर रख। पहले तो ग्रीन हिरवी लाइन बना, हाँ हिरवी लाइन बोलो सर, वो ग्रीन लाइन मजा नहीं, फील ही नहीं आ रहा है। अच्छा एक क्या दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, एक -1 दिख रहा है, ठीक है प्लॉट कर, प्लॉट करना बहुत ही आसान है। -1 इधर लिख दो, अपने मन से तुक्का मारना 2। चलो बोलो ये x का वैल्यू क्या लिखा है, 2 से बड़ा, x का वैल्यू 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ से राइट साइड भागना है, बरोबर है। ये क्या लिखा है, x का वैल्यू -1 से छोटा, -1 से छोटा। अच्छा -1 से छोटा, ये थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ, वैसे तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन -1 से छोटा, -1 से छोटा मतलब लेफ्ट साइड भागेगा। मुझे बताओ क्या कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं, मतलब केस 1 में लाखों वैल्यू नहीं मिला, कॉमन नहीं। अरे बच्चा एंड का मतलब होता है कॉमन, कॉमन पार्ट। ये बोल रहे देखो ना,
मतलब यहाँ पर से कोई नहीं मिलेगा। अच्छा कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पर नो सॉल्यूशन लिखने का, क्या लिखना है, नो सॉल्यूशन। मतलब यहाँ से अपने को कुछ मिला ही नहीं, एक्स का वैल्यू कुछ मिला नहीं, वेल्ले अपन खाली पकड़ मेहनत किया। नहीं नहीं, दूसरा देखते, केस 2 बाकी है, डरना नहीं है, केस 2 बाकी है। हर बार ऐसी होता है सर, हाँ बच्चा हर बार ऐसी होता है, यहाँ पर हर बार ऐसी होता है। केस 2, केस 2 क्या होता है, केस 2 क्या देखो, ए नेगेटिव मतलब x माइनस 2 नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव, x प्लस 1 पॉजिटिव। मेरी बात सुनो और बहुत ही चिंदी है, x देखो यहाँ पर 2 लिखा है एंड ये क्या लिखा है, x का वैल्यू ग्रेटर देन -1। सर वो हिरवी लाइन, अरे बहुत सही यार, बहुत सही, मजा आ गया। तुम लोग मेरा डायलॉग याद रखो ना, बहुत फायदे में रहोगे पक्का सर, कसम खुदा की। यहाँ पर ये 2, चलो देखते हैं, पहले बोलो x का वैल्यू 2 से छोटा, 2 से छोटा, x का वैल्यू 2 से छोटा, x का वैल्यू 2 से छोटा, मतलब ये इधर रुकेगा नहीं, ये इसका मतलब समझ इन माइनस इन्फिनिटी तक भाग रहा है। x का वैल्यू -1 से बड़ा, -1 से बड़ा मतलब आगे राइट साइड भागेगा, -1 से बड़ा। कॉमन पार्ट बोलो, मुझे लग रहा है कॉमन पार्ट इतना आ रहा है, ध्यान से देखो, कॉमन पार्ट सिर्फ इतना आ रहा है, मतलब -1 से 2 के बीच में -1 नहीं चलेगा, 2 भी नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे, देयरफॉर व्हाट, क्या लिख सकते हो, देयरफॉर x का वैल्यू -1 से 2 से बीच में -1 नहीं चलेगा और 2 भी नहीं चलेगा, डेट इज, अपन ब्रैकेट में लिखते, चलो x बिलोंग्स टू व्हाट, क्या लिखोगे, इन्फिनिटी तो आएगा नहीं, यहाँ पर इतना पार्टी आ रहा है, लाखों करोड़ तो नहीं आ रहा, लेकिन चिंटू क्लास थोड़ा सा रेंज में आ रहा है, -1 से 2। ए प्लीज डोंट से -1 से 2 के बीच में 0 1 नहीं, -1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 7 0.89, अभी भी लाखों करोड़ों वैल्यू है। 1 1.2 1.3 1.99 1.999 1.999999, अरे लाखों करोड़ों वैल्यू है। -1 से 2 के बीच में 2 नहीं चलेगा, -1 भी नहीं चलेगा, तो आंसर फाइनली लिख के हट जाते हैं। क्या लिखोगे बोलो, फाइनली आंसर क्या लिखोगे आप लोग बोलो, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर व्हाट, x का वैल्यू -1 से 2 के बीच में, डेट इज, मतलब पहले वाले में से तो कुछ आया नहीं, ऐसा लिख सकते हैं, पहले वाले में से नो सोल्यूशन आया, मतलब उसमें से कुछ मिला ही नहीं। मेरा बोलने का मतलब सिंपल है, आप लोग शायद कुछ चीज़ें नोटिस कर पा रहे हो, जब इंक्रीजिंग आ रहा है ना, जो 2 पॉइंट हो रहा है ना, उधर वाला पार्ट आ रहा है और इधर वाला पार्ट आ रहा है, डिक्रीजिंग में बीच वाला पार्ट आता है, ये याद रखना। अगर यही क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सोचो क्या था, इंक्रीजिंग ये वाला पार्ट आया था, ये वाला पार्ट आया था, बचा हुआ डिक्रीजिंग। सोचने वाले प्लीज़ अपने तरफ से शॉर्टकट क्रिएट करना चालू करो। यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो बहुत डेंजर लेवल पे हो रहा है, नहीं, सब चिंदी लेवल पे हो रहा है और बहुत ही आसान है, प्लीज़ इसको कॉपी करना चाहिए। अभी एक और सम करते हैं, चलो गाइज, मैं एक्स्ट्रा लेने ही जा रहा था, यहाँ पर सुनो, मैंने यहाँ पर ये क्या लिख दिया, सिर्फ डिक्रीजिंग लिख दिया, कुछ नहीं, डर नहीं होना चाहिए, डिक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये वाला वर्ड हटा दो। फिर क्या आएगा, पिक्चर में कौन आएगा बोलो, पिक्चर में कौन आएगा, पिक्चर में कौन आएगा, चलो यहाँ पर ये चीज़ समझ गया, पिक्चर में कौन आएगा, पिक्चर में कौन आएगा, बस 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 बस, पिक्चर में कौन आएगा, पिक्चर में कौन आएगा, अरे सर कितना चिंदी, ये भरा हुआ, अरे भरा हुआ रहेगा कुछ भी रहे, नो सोल्यूशन तो नो सोल्यूशन। यहाँ पर बोलो, ये पिक्चर में आएगा, ये पिक्चर में आएगा, ये देखो ये भरा हुआ माल, ये भरा हुआ माल, मतलब x का वैल्यू ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा, चौकोंडी डब्बा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, चौकोन, इन्फिनिटी थोड़ी ना है, बस ये चलेगा ये चलेगा। देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, ये चीज़ समझो बच्चा आप लोग, बस ये समझा या नहीं समझा मेरी जान, इजी है, कुछ नहीं, चौकोंडी डब्बा ऐड हो गया है ना, इक्वल टू आया तो चौकोंडी डब्बा आएगा, इक्वल टू नहीं तो चौकोंडी डब्बा नहीं, राउंड डब्बा। चलो कॉपी करना चाहिए प्लीज़। सो गाइज, मेरे हिसाब से हर एक बच्चा इसको होमवर्क कर सकता है। सेकंड वाला बाकी है, सबर रखो, सेकंड वाला जैसे प्रीवियस में भी मैंने सेकंड वाला लास्ट में कराया था, यहाँ पर भी सेकंड वाला लास्ट में कराऊंगा। तो पहले मुझे लगता है हर एक बच्चा इसको डील कर सकता है। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट करो आप लोग, करना कोशिश, या फिर वीडियो पॉज करके अभी कर लो, 5 मिनट टाइम लगेगा, आप लोग के पास एक्सपीरियंस तो हो चुका है। प्लीज़ इसको सॉल्व करो, आराम से आंसर आएगा, इसमें नो सोल्यूशन आएगा, इसमें कुछ आएगा और समझना चाहिए। नो डाउट बच्चा, मुझे लग रहा है 100% मेरे बच्चे लोग को आ जाएगा ये, 100%। पहले केस में ये देखो, यही यूज़ करना है, नो सोल्यूशन आएगा, यहाँ पर कुछ आएगा, क्लियर है। अब सेकंड वाला मैं डील करूँगा, नहीं आया तो तुम लोग मुझे व्हाट्सअप कर देना कि सर ये मेरा आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा आंसर दे देता हूँ मैं, इसका आंसर आएगा x का वैल्यू 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में, समझ में रहो, x का वैल्यू 2 से 4 के बीच में, ये फाइनल आंसर है, ये करना चाहिए आप लोग, ठीक है। अब सेकंड वाला करता हूँ मैं। सो गाइज, सेकंड वाला सम चालू करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ आप लोग को बेसिक आइडिया देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। कुछ चीज़ें ना हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, यस स्टेट बोर्ड में अलाउ है,
स्टेट बोर्ड में आना हुआ है। जैसे कि मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू और 25 लिख दिया, तो मुझे बोलो टेकिंग स्क्वायर रूट क्या आता है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोलो ना, टेकिंग स्क्वायर रूट एक्स का वैल्यू क्या आता है, एक्स का वैल्यू आता है +-5। यस, एक्स की जगह पे 5 डालो, 5 का स्क्वायर 25, एक्स की जगह पे -5 डालो, -5 का स्क्वायर। ये इक्वेशंस होता है, इसको इक्वलिटी बोलते हैं। लेकिन पिक्चर में अगर ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, तो इसको इनइक्वलिटी बोलेंगे, बरोबर है कि नहीं। तो तुम लोग है ना आइडिया ले लो, एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स की जगह पे +-5। मेरी बात सुनो, मैं शॉर्टकट किस हिसाब से देता हूँ। मतलब आप लोग क्या करना है कि एक्स का ऐसा वैल्यू बोलो जिसका स्क्वायर करके 25 से कम आना चाहिए। जैसे 8 चलेगा क्या, 8 नहीं, 8 का स्क्वायर 64 नहीं चलेगा। तो देखो कितना ईजी है, मैं बताता हूँ, वो चीज़ करो आप लोग, वो चीज़ करो। एक जगह -5 लिखो, एक जगह 5 लिखो, बोलो याद रहेगा आप लोग को। देखो सिंपल तरीका मैं बोलता हूँ, सिंपल तरीका, ये वाला रेंज को धर लो, इक्वल टू नहीं है मतलब ये वाला रेंज को धर लो, बस आंसर आ गया, आंसर आ गया। यस, इसमें केसेस वगैरह मेरी बात समझ में लो। -5 से 5 देखो, एक्स का वैल्यू क्या लिखोगे, -5 से 5 देख लो आप लोग, आंसर खत्म करो, आंसर खत्म करो। यस यस बच्चा, ऐसे ही करने का, ऐसे ही करने का, हर बार ऐसे ही करने का। अगर यही 2 चीज़ें, नहीं तो आप लोग क्या करोगे मालूम है, देखो मैं बताता हूँ आप लोग के पास एक और तरीका है। चलो वो तो एक तरीका बाद में बताऊंगा, पहले ये क्लियर हो गया। एक काम करो, डाउट है दूसरा वाला देखना चाहिए। एक्स स्क्वायर यहाँ पर मैंने 36 लिखा है, 36, लेकिन मेरी बात सुनना चाहिए आप लोग, मैंने 36 तो लिखा है, बोलो क्या आएगा, बोलो 36 लिखा है ना। आप लोगों को क्या सीखा है, एक्स के हल्का सा एक्स इज इक्वल टू +-6 लिखने का, -6 और लिखने का 6, क्या लिखने का, ये देखो एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन 36 से कम, 36 से कम देखो 7 नहीं चलेगा, देखो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, यही वाला बीच वाला माल उठा लेने का और इस वक्त ना भरने का। क्यों भरने का, क्योंकि इक्वल टू मतलब एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू -6 से 6 के बीच में, और यहाँ पर ऐसा। कितना ईजी है ये। एक मिनट, तीसरा वाला दिखते, दिख रहा बच्चा यहाँ पर, तीसरा वाला एक्स स्क्वायर ऐसा लिख दिया 25। देखो इसके बीच में तो 25 से कम आएगा, मतलब इसके आंकड़ा पार किया 25 से ज़्यादा, इससे आंकड़ा पार किया तो 25 से ज़्यादा। सिंपल वर्ड में बात करता हूँ, -5 और 5। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25 से ज़्यादा होना चाहिए, एक्स का वैल्यू डालो, इसके बीच का वैल्यू डालो, नहीं चलेगा। देखो 6 डालो, 6 का स्क्वायर 36 25 से बड़ा है अपने को। यहाँ पर ये वाला पार्ट ले लो और ये वाला पार्ट ले लो। अरे समझ रहे हो या नहीं, सिंपल तरीका, यही लॉजिक लगने, यही वेवी कप का स्टाइल है। वेवी कप जो तुम लोग को बोल रहा हो ना JEE में, यही होता है। तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या आएगा, देखो आपने देखा था जब ऐसा वाला था ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तब यहाँ पर देखो केस 1 में भी कुछ आंसर मिलता था, केस 2 में भी कुछ आंसर मिलता था। लेकिन जब ऐसा था, याद करो, केस 1 में नो सोल्यूशन, केस 2 में पूरा गेम केस 2 संभाला था, याद आ रहा है। तो यहाँ पर देखो मतलब एक्स का वैल्यू क्या चलेगा, बोलो एक्स का वैल्यू, बोलो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ लगे, ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट। एक्स का वैल्यू बोलो क्या आएगा, एक्स का वैल्यू -∞ से, या फिर ऐसा बोलते हैं ना, -∞ क्यों लिख रहे हो, एक्स इज वॉट लेस देन -5, और बोलो एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 5 मतलब उस साइड वाला। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक काम करो और एक आइडिया ले लेते, एक्स स्क्वायर यहाँ पर ग्रेटर देन 36 लिखा है, 36। आप लोगों को क्या सिखा, एक्स स्क्वायर जैसे बचपन में करते थे वही वाला, बोलो ना। यहाँ पर क्या आएगा, -6 और 6, ये वाला पार्ट ले लो और ये वाला पार्ट ले लो, बस खत्म। मतलब एक्स का वैल्यू -6 से छोटा, एक्स का वैल्यू -6 से छोटा, एक्स के पास 2 दांत रहेगा, 2 दांत नहीं रहेगा, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू 2 इससे बड़ा। अभी देखो यहाँ पर कैसे मैं डील करने वाला हूँ। यस, आप लोग ने एक चीज नोटिस किया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेकंड वाला थोड़ा स्पेशल जैसा किया, यहाँ पर भी ऐसे स्पेशल करूंगा। यहाँ पर देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग f(x) लिखो, x + 25/x। अच्छा अगर ये नहीं जमता, ये आप लोग को नहीं जमता, तो मैं बताता हूँ कैसे करोगे। एक्स स्क्वायर लिखा 25, तो क्या एक्स स्क्वायर ये इस साइड आएगा तो क्या -25। अभी देखो 2 डब्बे में कन्वर्ट कर दो, एक्स स्क्वायर ये 5 का स्क्वायर, देखो कितना लफड़ा हो जाएगा, a - b a + b। अब समझ पा रहे हो ये कौन सा केस बनने वाला है, अरे याद करो, फिर ऐसा करना पड़ेगा, a.b 2 केस, केस 1, अरे समझ पा रहे हो, केस 2 समझ पा रहे हो, इसमें आएगा नो सोल्यूशन, अरे समझ पा रहे हो, ये पूरा लफड़ा करना पड़ेगा। मेरी बात समझो, तुम लोग ये एक्सेप्ट करते हो, ये एक्सेप्ट कर, अब इस वक्त मैं एक्सेप्ट लिख रहा हूँ, ACCEPT, ग्रामर से करो सर, ये समझ पा रहे हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसा करो। देखो ये दोनों एक ही है, ये डायरेक्टली वाला पार्ट समझना चाहिए ना बच्चा आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर बोलो, चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो f'(x), x का डेरिवेटिव 1 प्लस, तुम लोगों को मैं बता देता हूँ इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, d/dx। ध्यान से देखो 25/x है, कुछ बच्चे बोलते हैं u/v का रूल, अरे मेरी जान एक ही जगह x दिख रहा है, 25 को बाहर रखने का, हाँ, तो उसके बाद d/dx, आगे बोलने का 1/x। अब 25
इसका डेरिवेटिव क्या होता है मालूम है, इधर 1 है तो -1/x², यस यही आंसर है, -25/x²। ये चीज़ याद रखो, बाजू में लिख के रखो, ये 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। वैसे d/dx अगर तुम्हारे लास्ट लेक्चर में सिखाया बच्चा, x2 है तो क्या लिखेगा -2/x³, मतलब इधर जो रहता है वही लिखने का माइनस में और एक प्लस कर देने का, बस यही चीज़ है यहाँ पर। आगे बोलो, इसका आंसर क्या आ गया, -25/x²। तो लिखो ना सिस्टमेटिक 1 -25/x²। ये क्या मिला, f'(x). ओके, सिंस क्या लिखोगे, f(x) इज अ स्ट्रिक्टली व्हाट, डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या लिखोगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब f'(x) का वैल्यू लेस देन 0। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, f'(x) का वैल्यू 1 -25/x² लेस देन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, हाँ सर आता है, यस। बोलो क्या आता है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, पहले ऐसा मल्टीप्लाई x² -25/x²। अब मुझे बताओ x² इधर क्या करेगा, डिवाइड, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, यस। ये याद रखना, अगर तुम्हारे लाइफ में ऐसा कुछ रहा तो मैं बताता हूँ, आप लोग इसको ऐसा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि x के बारे में पूरा आइडिया नहीं है। ये इनइक्वालिटी का कंसेप्ट होता है, जो जेडबली दे रहा है उसको मालूम है। x के बारे में जब तक पता नहीं चले कि भाई ये जो आंसर है ये नेगेटिव रहेगा तो अपन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 0 रहेगा तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये याद रखना। पॉजिटिव रहेगा तो ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी x² है, x² किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, बाहर में जाने दो, डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करो, x² -25। ये समझा बच्चा, आप लोग को ये मल्टीप्लाई किया। अब ये तो ऐसे दिख रहा है, सेम देखो ऐसा कर सकते हो। एक अप्रोच ये है, अरे ये एक अप्रोच है, यस ये एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच क्या है, ये -25, उससे रहेगा तो +25। देयरफॉर व्हाट, क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली लिखने का, हाँ सर डायरेक्टली लिखने का कोई देखो ये वाला डायरेक्टली लिखो, इट इम्प्लाइज व्हाट, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये होता है इट इम्प्लाइज x का वैल्यू -5 से 5 के बीच में है। पीछे आंसर यही दिया रहेगा ना, हाँ यस इट इम्प्लाइज व्हाट, -5 से 5 के बीच में। लेकिन एक चीज़ और, क्वेश्चन में एक चीज़ और मिस्टेक यहाँ पर देना चाहिए कि x इज नॉट इक्वल टू 0। आप लोग टेक्स्ट बुक में देखो, आप लोग के टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, समझने वाले समझ गए। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला x का वैल्यू 0 नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, अरे मेरी जान, अगर मैंने x का वैल्यू गलती से 0 डाल दिया ना, 25/0 इज नॉट इन्फिनिटी, मैंने लास्ट लेक्चर सिखाया था बच्चा, तो यहाँ पर देख लो ना, इधर भी देख लो। हम लोग ये तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब अपने को पूरा आइडिया रहे कि ये 0 नहीं है, तभी अपन बेधड़क मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर x² -1 डाले, -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ये 0 तो है ही नहीं, तो मतलब x की जगह पे 0 तो कभी नहीं डाल सकते, 0 नहीं डाल सकते, मतलब ये 0 कभी नहीं होगा, तो बेधड़क मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये याद रखना। मतलब लेकिन एक चीज़ याद रखना, x का वैल्यू 0 नहीं है, खत्म आंसर। f(x) दैट इज, यहाँ पर लिखो, f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर व्हाट, x का वैल्यू -5 से 5 के बीच में है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। दैट इज करके ऐसा भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू व्हाट, -5 से 5 के बीच में। ये दिख रहा है क्या, मैं लिख रहा हूँ बड़ा, अरे है ना, माइनस व्हाट, ये समझा, ये समझा क्या बच्चा आप लोग को, मतलब 0 को इग्नोर करना है, ऐसा आप लोग इधर भी छोड़ सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी। तो मेरी बात समझ पा रहे हो, अगर यही चीज़ स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं होता तो क्या करते हैं, इधर इक्वल टू मारते, इधर इक्वल टू मारते, इधर क्या आता है चौकोंडी डब्बा, ये तो सेम ही रहता, डेट्स इट। तो आज का लेक्चर में अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया। अब तुम लोग में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो हेडिंग में लिखा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, बच्चा वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। मैंने एक क्वेश्चन को दो तरीके से बताया, स्ट्रिक्टली नहीं रहेगा तो क्या करना है, स्ट्रिक्टली रहेगा तो क्या करना है। स्ट्रिक्टली को एक और वर्ड होता है मोनोटोनिकली। तो होपिंग कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। सो गाइस यहाँ पर एक काम करते हैं, शॉर्टकट वाला बात कर लेते हैं। जिस दिन तुम लोग को देखो यहाँ पर क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विदाउट केस 1 और केस 2। केस 1 केस 2 बनाने में तकलीफ हो रहा है, डायरेक्टली एवरेज स्टूडेंट के लिए ब्रह्मास्त्र जैसा काम करेगा ये, लेकिन अपने को अलाउ नहीं, बट स्टिल थोड़ा बहुत थियरी लिख के चिपका देना। मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर अलाउ नहीं है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अलाउ नहीं है, बट एवरेज स्टूडेंट लोग के लिए चलेगा। बोलो क्या लिखा, x - 2 x + 1। देखो ऐसा है, पॉजिटिव लिखा है, मैं तुम लोग को जो बोलूँगा ना वो करो। आप लोग इसमें से x का वैल्यू निकालो, इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे तो 2, इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे तो -1 चिपका और 2 चिपका। बोलो याद रहेगा आप लोग को, यस और नो। अच्छा यहाँ पर दो जन मिलके क्या हो रहा है, प्लस वाला, तो आप लोग क्या करना है, ये वाला एरिया ले लेना और ये वाला एरिया ले लेना। मतलब x का वैल्यू क्या आएगा, ये वाला एरिया को क्या बोलेंगे, ये समझ पा रहे हो ये चीज, बस ये याद रखना अपने को, ये वाला एरिया लेने का। एक्चुअली में वेवी कब में इधर प्लस माइनस होता है, मैं उतना नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर देख ध्यान से, शॉर्टकट वे कैसा रहता है।
एक्स ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट को कैसे लिखेंगे, ये वाला पार्ट को लिखो, ये वाला पार्ट को कैसे लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, ये वाला पार्ट माइनस इन्फिनिटी से -1 समझ पा रहे हो, और 2 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को 2 को इक्वल टू क्यों नहीं दिया, -1 को क्यों नहीं दिया, इधर इक्वल टू नहीं है, इधर इक्वल टू होता तो इधर चौकोनी डब्बा आता। कितना ईजी है। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग x की जगह पे क्या लिखोगे 6, थोड़ा स्पीड में बात करेंगे, x की जगह पे क्या आएगा -2, तो -2 डालो और यहाँ पर 6 डालो। ये देखो ये ऐसा है क्या, अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ऐसा बना देता हूँ, ऐसा बना देता हूँ, ध्यान से सुनो। चलो बताओ ये क्या लिखा है, ये वाला बताओ क्या लिखा है, x का वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव मतलब देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये याद रखना। तो बोलो इसको लिखेंगे कैसे, अपन लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 को इक्वल, देखो इक्वल टू नहीं है ये तो कभी नहीं, और 6 से इन्फिनिटी, ये देखो ऐसा करना है, डाउट है इधर, डायरेक्टली शॉर्ट में हो रहा है, ध्यान से सुनो। ये क्या आएगा, सेम सेम, अरे यही तो किया था, देखो ना यहाँ पर क्या आएगा -1 और ये क्या आएगा 2, ये देखो लेस देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन रहेगा तो क्या करने का मालूम है ना, पहला पार्ट दूसरा छोड़ने का, तीसरा पार्ट इसको छोड़ने का, ऐसा प्लस माइनस, वो ठीक है, जब JEE सीखूंगा तब क्लियर कर लेना। अभी फिलहाल के लिए मैं शॉर्टकट के बारे में बात कर रहा हूँ। शॉर्टकट में क्या आएगा, शॉर्टकट में देखो यहाँ पर, ये देखो ऐसा रहेगा तो क्या आएगा, देखो ऐसा बड़ा, तो याद रखना बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। यहाँ पर क्या रहेगा, ऐसा है तो बोलेगा बीच वाला, बीच वाला, हाँ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, क्या लिखो -1 से 2, इधर इक्वल टू नहीं है, सेम चीज़ें। बच्चा देखो अभी कितना ईजी लग रहा है। ये क्या करेगा, एक्स का वैल्यू 4 आएगा, एक्स का वैल्यू 2 आएगा, हाँ दोनों प्लस आ सकते हैं, दोनों माइनस आ सकते हैं, मैंने बोला था आप लोग को। बोलो क्या आएगा, ऐसे कुछ भी लिखा हो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर क्या लिखा हो, छोड़ो 3, यहाँ पर क्या आएगा 4, ऐसा लिखो, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, देखो जितने भी सम के ना वहाँ से देख लो, आप लोग डायरेक्टली करना सीखो। यहाँ पर क्या आएगा 2 लिखो और यहाँ पर 4 लिखो, क्या लिखा इधर छोटा, तो बीच वाला एरिया, बीच वाला एरिया मतलब क्या होगा, एक्स का वैल्यू 2 से 4 के बीच में, इधर इक्वल, अगर समझो खुदा ना खास्ता ऐसा होता तो ऐसा लिखता मैं। इन्फिनिटी तो है नहीं, इन्फिनिटी को हमेशा ये वाला खुद से करने का, तुम लोग खुद से करो और जजमेंट लो। अच्छा यहाँ पर समझ गया ना ये कैसे करना है, अरे ये सो नो, खुद से करो, जजमेंट लो और बताओ आंसर, नहीं आया तो बताओ। चलो एक काम करो, मैं बता देता हूँ, बोलो क्या आएगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर क्या आएगा 2, ये देखो ये आएगा, ये आएगा, बोलो क्या आएगा, बोलो एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 और 2 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को तो किसी ने नहीं देखा, 2 को देखो इधर इक्वल टू है, मतलब ये समझ पा रहे हो ना, ऐसा गोला, अरे समझेंगे खुद से करो रे, इतना तो कर ही सकते हैं। चलो डेट्स इट, आज के वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लो, आज के वीडियो में अपन इतना करेंगे। इसको वेवी कप बोलते हैं, लेकिन वेवी कप बहुत बड़ा टॉपिक होता है, कम से कम 1 घंटा लगता है, प्लस माइनस मैंने शॉर्ट में बता दिया, खत्म कर दिया 3-4 मिनट में बस हो गया ना। सर ये लिखेंगे चलेगा, देख बच्चा तेरे कॉलेज के टीचर से पूछ, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो तेरे को मालूम है केस 1 केस 2 कैसे करना, जिस दिन टाइम नहीं रहेगा ये चिपका देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी ज़रूर करना, क्योंकि उस कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं बच्चा।